श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपके सारे प्रश्न के जवाब हैं। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जो करते हैं या सुनते हैं, उनके कुंडली में जो भी दोष होता है वो दूर हो जाता है। उसके घर में कभी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती है। इसलिए कहते हैं हर मनुष्य को भगवत गीता का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। इससे हर मुश्किलें, हर प्रश्न का जवाब मिलता है, हर मुश्किलें दूर होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवत गीता का पाठ पढ़ने और सुनने से बहुत ही लाभ मिलता है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण जी के कुछ अनमोल वचन। कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। कहा गया है कि कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिर में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वो समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियाँ और मुक्ति पाने का पात्र है। जो खुशियाँ बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियाँ मन की शांति से जागृत होती है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता, सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हो। नर्क के 3 चीज़ों से नफरत करता है, वासना, क्रोध और लोभ। परमात्मा कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नर्क ही सही जगह होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। एक उपहार तभी पवित्र है जब वो सही हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब उपहार देने वाला व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, ना कि उसके फल पर। सभी काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए हैं। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जीवन के स्वार्थ को भूल कर त्याग का भावना को लाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हो, वो कोई पाप नहीं है। आपके कर्म करने का अधिकार है, आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें
अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे हो। अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो ना तो हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सन्निहित आत्मा के अनंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है। इसलिए हे अर्जुन, लड़ते रहो। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ हमेशा होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय दिल से बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। सभी वेदों में मैं साम वेद हूँ, सभी देवों में मैं इंद्र हूँ। सभी समझ और भावनाओं से मैं हूँ। मैं मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। श्री कृष्ण प्रभु जी कहते हैं, वे मनुष्य हो या देवगण सभी जगह मौजूद हैं। जो हमें देखते निहारते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखें और सोचें। वह मैं हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ, और वो मैं ही हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। दोबारा, मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों को ज्ञाता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। आपका अपने कर्म पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिणाम का दावा करने का नियंत्रण नहीं। असफलता के डर से किसी कार्य के फल से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्य कुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हजारों लोगों में से कोई एक पूर्ण रूप से कौशिक प्रयास कर सकता है, और वो जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है, मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। वो जो भी इच्छाएं त्याग देता है, वो और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्ति होती है।
मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से मेरी पूजा तपस्या करे, वो अपने सही इच्छा की वजह से होता है। वो जल्द ही शुद्ध हो जाते हैं और चिर अस्थायी अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम प्यार करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। मैं सब समय हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया को उपभोग करने के लिए। तुम किसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म लेता नहीं और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्ति रूप में उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। क्योंकि भौतिकवादी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं। वासना, क्रोध और लालच हमेशा नरक के दरवाजे पर खड़े करते हैं। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। क्रोध से पूरा भ्रम पैदा होता है और भ्रम से चेतना में घबराहट। अगर चेतना ही घबराया हुआ है तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आएगी तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन डूबती नजर आएगी। जीवन में कभी भी गुस्सा क्रोध ना करें, यह आपके जीवन को विध्वंस कर देगा। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान के पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद में संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपने आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र
दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध करने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि, जिस मानव का जो कर्तव्य है वो उसे कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। एक मानव व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। अगर ज्ञान के बाद घमंड का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है। अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वो ज्ञान अमृत है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों से होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बजाकर बांस को सुख से भरता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक बार ये वीडियो सोने से पहले ज़रूर सुनिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।